नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा महिला अपराध रोकने के साथ शस्त्र कला अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि महिला युवतियां स्वयं की आत्मरक्षा करने के लिए स्वयं पर होने वाली आपदा का सामना कर सकें। शहर में कई धार्मिक आयोजन आयोजित होते हैं और इन आयोजनों में खास तौर पर नवरात्रि में गरबा उत्सव खास रहता है, जिसमें महिलाओं और युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात होने के साथ ही कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि काफी माहौल खराब करती हैं। पिछले दिनों हिंदू संगठनों द्वारा तमाम गरबा पंडाल में आधार कार्ड चेक करने के साथ ही कई असामाजिक गतिविधियों को रोका गया था, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा इन असामाजिक तत्वों से सामना करने के लिए महिला और युवतियों को शस्त्र कला सीखने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान गौरी नगर सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित हो रहा है, जिसमें खासकर युवतियों को शामिल किया गया है, जो कि इस शस्त्र कला में निपुण होकर उनके साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के साथ ही यदि अन्य किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो उसको भी रोकने का प्रयास कर सकें। इस बार हमारी यह रहेगी कि जितने भी हिंदू धार्मिक त्यौहार रहेंगे, उन धार्मिक त्योहारों में जिहादी मानसिकता को किसी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी। अभी तक तो इंदौर में परंपरा थी और कहीं ना कहीं कुछ जिलों में थी, अब पूरे मालवा प्रांत में ये हम पूरी वो निभाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जिहादी मानसिकता के लोग जो हमारी छोटी बहली बस्तियों उनको बहलाकर उनके साथ में लव जिहादी घटना करते हैं, हम ऐसे त्यौहार पर उनकी एंट्री कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक तो हमारे बजरंगी भाई यह उन्हें रोकते थे, पर अब हमारी जो दुर्गा वाहिनी की बहनें, माँ शक्ति की बहनें, अब उनको भी हम तैयार करें, शस्त्र कला के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बजरंग दल ने अखाड़े तैयार कर रहे हैं और अखाड़े के माध्यम से उन्हें शस्त्र कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब बहनों की सुरक्षा करेगी और गरबा पंडाल में बहनें जाएगी और जिहादियों पर नज़र रखेगी। शस्त्र कला के माध्यम से उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस प्रशिक्षण का सही उपयोग अब किया जाएगा, क्योंकि जिहादी मानसिकता के लोग बेला भूतलाकर हमारी हिंदू भोली भाली बहनों को अपना धर्म छुपाकर, अपनी आईडी पर छुपाकर उन गरबा पंडाल में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी गरबा पंडाल में जिहादी एंट्री करते हैं। रक्षाबंधन पर कभी भी ये इनकी एंट्री नहीं होती है। गणेश पंडाल और इसको लेकर भी इसी तरह की रूपरेखा पे काम करेंगे। गणेश पंडाल में भी अगर जिहादी मानसिकता रूप मतलब एंट्री होगी तो भी हमारे बजरंगी भाई उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर पुलिस के नए अभियान की शुरुआत, दुकानदारों को दिलाई शपथ, डीसीपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। दरअसल पिछले कई दिनों से नाइट कल्चर को लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे और इसी को लेकर अब पुलिस ने पिछले 10 दिनों से अब रोड पर लगने वाली दुकानों को लेकर नाइट कल्चर में एक विशेष अभियान चला रखा है। दरअसल पिछले कई दिनों से नाइट कल्चर को लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे और इसी को लेकर अब पुलिस ने पिछले 10 दिनों से अब रोड पर लगने वाली दुकानों को लेकर नाइट कल्चर में एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत नशेड़ी लोगों के साथ गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। नाइट कल्चर के दौरान खुली दुकानों के मालिकों के साथ पुलिस द्वारा पिछले दिनों मीटिंग ली गई थी और इस मीटिंग के बाद अब दुकानदारों को शपथ दिलाई गई है। शपथ में दुकानदारों से वचन दिलाया गया है कि कोई भी नशेड़ी या फिर असामाजिक तत्व उनकी दुकान पर आकर बैठता है या फिर किसी तरह की कोई घटना करता है तो उसके लिए तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा और इसी के साथ ही नशे का उपयोग दुकान पर नहीं किया जाएगा, ना ही उसे बेचा जाएगा और ना ही किसी को करने दिया जाएगा। इसी के साथ प्रत्येक नाइट कल्चर की दुकान पर एक विशेष बोर्ड लगाया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि उनके पास नाइट कल्चर की दुकान का लाइसेंस है। किया गया है। देखिए, इंदौर शहर पूरे देश में प्रसिद्ध है, अपनी स्वच्छता को लेकर के नंबर 1 में शहर है। साथ में जो है नाइट कल्चर यहाँ की अगर हम देखे जाए तो सराफा काफ़ी पुरानी मार्केट है, जो काफ़ी सालों से यहाँ पे सदाव्रत चलती आ रही है। तो इसी के तहत पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई है रात के समय में, तो जिसके लेकर के नाइट कल्चर को लेकर शिकायत हुई थी। इसमें हमने आज जो है LIG चौराहे पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एडिशनल DCP जोन 2 और CSP ACP जो है इस एरिया के, उनके जो है सहयोग से पूरा ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने आसपास के दुकानदार बंद हुए उनको बुलाया और उनको एक शपथ दिलवाई गई। ये शपथ जो है बेसिकली उन्होंने जिन शर्तों के अधीन जो अपने दुकान खोलने की परमिशन लिए, उन शर्तों को दोबारा दोहराया गया, जैसे कि अपने दुकानों के अंदर CCTV कैमरे लगाएंगे, वाहनों को विधिवत खड़े करवाएंगे, माता बहनें अगर आती हैं तो उनका सम्मान रखेंगे,
किसी तरह से धूम्रपान वगैरह नहीं प्रमोट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उनको शर्तों के तहत उनको बताया गया, जिन्होंने सबने शपथ ये ली है। तो ये हमारा LIG से स्टार्ट हुआ और BRTS के आसपास जितनी जो एरिया, इन सब में ये मूवमेंट जो है ये आगे सदा जारी रहेगा। इसमें हमने दुकानबंदियों के कुछ सजेशन भी आए थे, उन सजेशंस को भी लिया गया है। हमने प्रयास करेंगे कि उन सजेशंस में कुछ अगर उनकी शिकायत है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक तरह से ये हमारी ये प्रयास है कि सभी दुकानदार बंधु हमारा सहयोग करें पूरी कानून व्यवस्था शहर की बनाए रखने में। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको तो विधिवत जो है हम लोग जो नियम के अधीन जो बंद करवाते हैं। जिनके अभी ये जो BRTS के आसपास को बताया गया है कि अपने दुकानों के आसपास कैमरे लगाएं, साथ में नंबर भी लगाएं, ताकि उससे आइडेंटिफाई हो जाए कि किन उनके पास, और लाइसेंस जो है वो जो रात में खोलने का है वो भी साथ में आगे दिखाएं, ताकि उनको पता चल जाए, पुलिस को और जो भी जांचकर्ता अधिकारी है उनको पता चल जाए कि वो उनके पास लाइसेंस है, उसके शर्तों के अधीन वो काम कर रहे हैं। इंदौर पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त में गुंडे, बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 1450 बदमाशों को चेक करते हुए उनमें से 350 पर की वैधानिक कार्यवाही की गई है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर नशाखोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। एडिशनल DCP क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि देर रात पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद कॉम्बिंग गश्त की गई थी, जिसमें 1450 बदमाशों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 350 बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। 166 से ज्यादा वारंटियों को कराया गया तामील, जिसमें लंबे समय से फरार 97 स्थायी, 69 गिरफ्तारी और कई जमानती वारंटी भी तामील किए गए। अवैध शराब के 10 प्रकरण एवं अवैध हथियार लेकर घूमने वाले बदमाशों के विरुद्ध 5 प्रकरण तथा अवैध रूप से जुआ खेलने वालों के विरुद्ध 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब पीने वाले 10 एवं अवैध मादक पदार्थों का नशा करने वाले 2 असामाजिक तत्व भी आए पुलिस की पकड़ में। लगातार समय समय पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कॉम्बिंग गश्त चलाई जाती है। कल इसी तारतम्य में कल पुलिस कमिश्नर इंदौर बकर देवस्कर सर के द्वारा कॉम्बिंग गश्त उनके नेतृत्व में चलाई गई थी, जिसमें कि चारों DCP जोन्स के थे और इसके अलावा सभी एडिशनल DCPs थे, इसके अलावा ACPs सारे और थाना प्रभारी थे और लाइन से भी अतिरिक्त बल था। और पूरे शहर की इसमें कॉम्बिंग गश्त की गई अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसमें, और सभी प्रभावी कार्रवाई की गई गुंडों और बदमाशों के बीच के खिलाफ। और इसमें लगभग 1450 गुंडे बदमाशों को चेक किया गया, निगरानी शुदा और संपत्ति संबंधी अपराधी और जो मारपीट वाले अपराधी भी हैं उन सभी लोगों को चेक किया गया। आतन अपराधियों को भी चेक किया गया, गुंडे जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है उन सभी को चेक किया गया। इसके अलावा वारंट का अभियान भी चलाया गया। कुल मिलाकर 1450 जो गुंडे बदमाशों के खिलाफ को चेक किया गया, जिनमें 350 बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। वैधानिक कार्रवाई का जो विवरण है वो इस प्रकार है। इसमें कुल 97 स्थायी वारंटों की तामील की गई है और इसके अलावा लगभग 70 गिरफ्तारी वारंटों की तामीली की गई है और इसके अलावा अन्य जमानती वारंटों की भी तामीली की गई है। इसके अलावा कुछ बदमाशों पर कुल मिलाकर 34 प्रिवेंटिव एक्शंस किए गए हैं, जिसमें कुछ 716, 110 और 151 की कार्रवाई सम्मिलित है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 103 चालान उनके बनाए गए हैं और उनसे जुर्माना किया गया है। इसके अलावा 10 जो अवैध शराब बेचते हैं उन पर कार्रवाई की गई है और 5 ऐसे लोग जो शस्त्र के साथ घूम रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना उस पर 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 2 लोगों के खिलाफ जो कि मादक पदार्थ का सेवन कर रहे थे सार्वजनिक स्थानों पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बाकी कुल मिलाकर लगभग 350 जो गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की गई है और जो कि बाकी जो घर पर पाए गए जो अभी अपराध नहीं कर रहे उनको हिदायत दी गई, डोजियर भरा गया है और कुल मिलाकर प्रभावी कार्रवाई रही है। ये समय समय पर कार्रवाई ये जारी रहेगी। आज लक्ष्य एकेडमी राजनगर पर चोइथराम फाउंडेशन ट्रस्ट एवं लक्ष्य एजुकेशन ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आंखों की जांच, निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। लक्ष्य एजुकेशन ग्रुप के मुन्ना ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में लगभग 300 पेशेंट्स की आंखों की जांच की गई, जिसमें 150 पेशेंट्स को न्यूनतम शुल्क पर चश्मे दिए गए और 40 पेशेंट्स को ऑपरेशन के लिए चोइथराम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सभी जरूरी जांच के बाद प्रसिद्ध अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन होंगे जो पूर्णतः निःशुल्क होंगे। पेशेंट के साथ में एक व्यक्ति का रहना खाना सभी फ्री रहेगा। लक्ष्य एकेडमी में चोइथराम हॉस्पिटल एवं फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से और लक्ष्य एकेडमी एजुकेशन की ओर से आज संयुक्त तत्वावधान में
निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर और निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर रखा गया था, जिसमें निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण भी किया जाएगा। ये शिविर पिछले कई वर्षों से हो रहा है। चोइथराम हॉस्पिटल कई वर्षों से क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में आज पेशेंट आए थे, जिन्होंने आंखों के इस शिविर का लाभ उठाया है और लगभग 35-40 ऑपरेशन के लिए पेशेंट भी जा रहे हैं। ये पूरी बस आप देख रहे हैं, ये चोइथराम हॉस्पिटल इनको ले जाया जा रहा है। वहाँ पर संबंधित सभी जांचों के बाद में ऑपरेशन होंगे। इंदौर के शासकीय पीसी सेठी अस्पताल में कोमल स्पर्श के नाम से एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें जन्म के साथ बच्चों में होने वाली बीमारियों को लेकर काम किया जाएगा। इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लेकर कलेक्टर ने कहा कि जन्म के कुछ समय के भीतर ही न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम से नवजात शिशुओं को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट NHM और एक अरविंदो मेडिकल कॉलेज है ना, दोनों एक जॉइंटली एक है ना अभियान लॉन्च किया है कोमल स्पर्श। कोमल स्पर्श ये है कि हमारी न्यूनेटल स्क्रीनिंग के लिए है। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जब जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनका 48 आवर्स से ना 72 आवर्स में उनका है ना ब्लड है ना कलेक्ट करता है। ऑफ कोर्स है ना, मतलब आपको सेकंड थर्ड डे से लेकर 7 दिन तक का, और उनको है ना मतलब कुछ ऐसे बीमारियां हैं उनको हम लोग है ना स्क्रीनिंग करते हैं। वैसे ये बीमारियां रेयर है, बट ऐसे बीमारियों को हम पहले से ही है ना आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे बच्चे पैदा होने के इमीडिएटली इस बीमारियों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तत्काल है ना उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। सो बाद में जाके इलाज है ना बहुत मुश्किल से होता है, या फिर है ना उसको ठीक है ना नहीं हो पाता है। उन बीमारियों का है ना सही तरीके से इलाज करने के लिए मुझे लग रहा है एक लार्ज लेवल पे एक स्क्रीनिंग है। ये एक मुझे लग रहा है सेंट्रल इंडिया में ही है ना पहली है ना बार है ना हो रही है। इसका पहले ना हो सकता है कुछ है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस प्रकार का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है, बट मास लेवल पे स्पेशली गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में हमारी है ना डिलीवरी पॉइंट्स हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC है, सिविल हॉस्पिटल है, PC सेठी, ऐसे जगह पे कितने भी डिलीवरीज हो रही है उनकी पेरेंट्स के कंसेंट के साथ ब्लड सैंपल कलेक्ट करके कुछ बीमारियों को अच्छे से स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद है ना कितने भी बीमारियां पाए जाएगा उसको है ना मतलब ठीक भी करने के लिए उसका तत्काल है ना इंटरवेंशन का काम भी शुरू होगा। उनको लगातार बुलाएंगे, आयुष्मान कार्ड से लेकर अदर पैकेजेस के माध्यम से हम लोग है ना उनको इलाज है ना कैसे करना है उसका काम भी होगा। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक पत्रकार के घर पर हमला कर दिया और पत्थर मारकर उनके शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना CCTV में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। शनिवार देर रात हीरानगर क्षेत्र के गौरीनगर में रहने वाले पत्रकार गोपाल झुंझुने के घर पर अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। बदमाशों ने सीमेंट की ईंट और बड़े पत्थर से हमला किया। हमले में पहली मंजिल पर लगा कांच टूट गए, जिसकी आवाज सुनकर परिवार के साथ साथ पड़ोसियों ने भी बाहर निकल आए। इसके बाद पत्रकार ने हीरानगर थाने भी पहुंचकर मामले की जानकारी दी। थाने से 4 पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का वीडियो बनाया। जांच करने पहुंचे थाने के जवानों ने कहा कि आसपास के फुटेज देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मई महीने भी इनके घर पर पथराव हुआ था। इसके बाद अप्रैल महीने में जब पत्रकार गोपाल झुंझुने प्रेस से घर लौट रहे थे, तब थाना क्षेत्र के खादीपुरा गांव के पास कलाली के सामने वाले पुल पर अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। देर रात 1:45 से 2 बजे के बीच में रात में जब हम सो रहे थे, उस दौरान अचानक तेज आवाज़ आई, जिसमें दरवाज़ा खुलकर देखा तो बड़े पत्थर घर में पड़े थे। बदमाशों ने कांच से पहली मंजिल पर लगे रेलिंग के पूरे कांच फोड़ दिए। इसके बाद इसके पहले भी घटनाक्रम हो चुका है, पहले भी घर पे हमला हो चुका है। और इसके अलावा रात को मैं एक दफ्तर से निकल रहा था, तब भी मुझ पर खातीपुरा गांव की कलाली के पास कुछ बदमाशों ने हमला किया था, तो जिसकी शिकायत 100 डायल पे भी की थी। और ये वाला जो रात का घटनाक्रम है, इस पर भी 100 डायल पे कॉल किया। इसके बाद हीरानगर पुलिस घर पहुँची और जिसने वीडियो बनाकर ले गए। अभी मैं थाने पर मौजूद हूँ। और ये रात में घटनाक्रम कितनी बजे के आसपास हुआ? हाँ, 1:45 से 2 बजे के बीच। आपने देखा इसमें कौन रोड थी, क्या है? हमारे पास फुटेज आया जिसमें ई-रिक्शा वहाँ पे 8 से 10 मिनट तक घर के आसपास घूम रहा है। और अभी हीरानगर थाने पर मौजूद हूँ, जिसमें शिकायत का आवेदन देने आया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।